अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाजरीन, मैं हूँ शाहजाद अहमद अमजदी और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल इल्मी दुनिया। सीएम का आश्वासन भी बेईमानी निकला, रिजल्ट मिला न नौकरी। 7 साल से भटक रहे हैं उर्दू टीईटी उम्मीदवार। जी हाँ दोस्तों, ये बड़ी खबर है उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी उम्मीदवारों के लिए। तो दोस्तों, पूरी खबर हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं कि क्या है पूरा मामला और क्या चल रहा है आजकल। तो पूरा वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा लें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए ताकि लाइक करने से वीडियो वायरल होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचती है। तो दोस्तों देखिए अपने मोबाइल स्क्रीन पर आज ये हिंदी में खबर छपी हुई है, सहारा हिंदी अखबार है कि सीएम का आश्वासन भी बेईमानी निकला, रिजल्ट मिला न नौकरी। मुख्यमंत्री के आश्वासन के बावजूद 6 सालों से 12,000 उर्दू टीईटी उम्मीदवारों की उत्तीर्णता का रिजल्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है। मामला संज्ञान में आने के बाद मुख्यमंत्री ने 4 साल पहले राजधानी में आयोजित एक कार्यक्रम में उम्मीदवारों की समस्याओं का समाधान का आश्वासन दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बैठक कर 12,000 उम्मीदवारों का रिजल्ट कार्ड जारी करने का निर्णय लिया था। यह जानकारी उर्दू बांग्ला टीईटी संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने इस मामले को लेकर विधि विशेषज्ञों से सलाह भी ली गई है जो अभ्यर्थियों के पक्ष में आया है। बावजूद अब तक रिजल्ट कार्ड जारी नहीं किया गया। उत्तीर्णता के बाद अनुत्तीर्ण किए गए हैं, यानी 12,000 अभ्यर्थियों को पहले पास किया गया फिर उनको फेल कर दिया गया। ये हिंदुस्तान की तारीख में शायद पहला मामला है बिहार जहां पे उर्दू बांग्ला टेट अभ्यर्थियों को पास करके फिर फेल कर दिया गया। 12,000 में सैकड़ों गरीब लड़के लड़कियों को नौकरी नहीं मिलने के कारण शादियां टूट गई, वे दर दर को भटकने पे मजबूर हैं, फका कशी के शिकार हैं। ऐसे उम्मीदवारों की अब नौकरी की आयु सीमा भी समाप्त हो रही है और 12,000 उर्दू टीटी ग्रेस पास उम्मीदवार किसी नौकरी के योग्य नहीं होंगे। तो दोस्तों, शिक्षक के नियोजन से 20 दिन पहले उम्मीदवारों को कर दिया गया अनुत्तीर्ण, यानी ये उम्मीदवार पहले इन्हें ग्रेस देकर पास किया गया और इनसे आवेदन भी करवा दिया गया, लेकिन जब नियोजन होना था तो 20 दिन पहले इन्हें फेल कर दिया गया। संघ के प्रदेश अध्यक्ष मुफ्ती हसन रजा अमजदी ने बताया कि देश का शायद अजूबा मामला है जो नौकरी से 20 दिन पहले 12,000 उम्मीदवारों को एक साथ बीएसईबी द्वारा अनुत्तीर्ण कर दिया गया। दरअसल बीएसईबी ने स्पेशल उर्दू बांग्ला टीटी परीक्षा अक्टूबर 2013 में आयोजित की गई 27,000 उर्दू सीटों के लिए निकाली गई वैकेंसी के विरुद्ध पहले रिजल्ट में 15,310 उम्मीदवार उत्तीर्ण घोषित किए गए, लेकिन 23 प्रश्न गलत था और इसकी वजह से सूबे में आंदोलन हुआ था। तो सरकार मामले की गंभीरता को देखते हुए एक्सपर्ट कमेटी बनाई और कमेटी ने पाया कि क्लास 1 से 5 तक में 13 प्रश्न और क्लास 6 से 8 में 10 प्रश्न गलत हैं। कमेटी ने गलत सवालों को नंबर देकर दूसरी बार संशोधित रिजल्ट जारी करने का सुझाव दिया। दूसरी बार जब रिजल्ट जारी किया गया उसमें 26,500 उम्मीदवारों को उत्तीर्ण घोषित किया गया। ऐसे अभ्यर्थियों ने शिक्षक नियोजन के लिए जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर आवेदन जमा कराया गया। मेरिट लिस्ट में नाम भी आ गया और विडंबना यह है कि शिक्षक नियोजन से 20 दिन पहले 26,500 उत्तीर्ण प्राप्त उम्मीदवारों में से 12,000 को बीएसईबी ने, यानी बिहार स्टेट जो बोर्ड है, बिहार बोर्ड ने इन 12,000 उम्मीदवारों को फेल कर दिया। तब से लेकर अब तक लगातार दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं। हजारों नेताओं और बिहार बोर्ड का चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। नीतीश कुमार ने भी आश्वासन दिया कि इस पर काम हो रहा है और जल्दी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन अब तक मामला कुछ हल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसे में जब बिहार का असेंबली इंतखाबात करीब हैं और ऐसे में अगर उर्दू बांग्ला स्पेशल टीटी अभ्यर्थियों को ये मामला हल नहीं हो पाता है तो नीतीश सरकार को काफ़ी नुकसान चुकाना पड़ सकता है, क्योंकि इससे समुदाय, जो अल्पसंख्यक समुदाय, काफ़ी निराश और हताश नजर आ रही है इस नीतीश सरकार से। तो उम्मीद करता हूं कि बिहार सरकार जल्द से जल्द इस काम को करेगी। अगर नहीं करती है तो इसका नतीजा उसको भुगतना पड़ेगा। वीडियो चलेगी तो लाइक कीजिए और अपने राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए।